सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है, ये 8 दिवसीय दिव्य अनुष्ठान हमारे कन्हई का आगमन दिवस, आज इसका तृतीय दिवस और उनकी कथा की प्रथम बेला शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ हो रही है। इसलिए सभी भक्तजनों से निवेदन है, अपने दैनिक गृह कार्यों से निवृत्त होकर यथाशीघ्र भगवान के चरणों में कन्हई के निवास पर पधारें और अपने मानव जीवन को धन्य करें, भगवान की कथा रूपी सरिता में अवगाहन करें और अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय हो। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान हमारे आराध्य, हमारे कन्हई यहाँ के अधिष्ठात्र देवता भोले बाबा सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन नमन करते हुए उपस्थित सभी भक्तजन, वात्सल्यमयी करुणामयी माताएं और बहनें, नन्हे मुन्ने आत्मस्वरूप सभी बाल गोपाल, सभी के हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। और भगवान की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रवदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कंसे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। बार उन्हीं का पावन नाम उन प्रभु का जिनकी महिमा अपरंपार है। उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा कि मेरो राधा कि मेरो राधा रमण गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी 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 श्याम बनवारी।
गिरिधारी श्यामी बनिवारी गिरिधारी श्यामी बनिवारी गिरिधारी श्यामी बनिवारी गिरिधारी श्यामी बनिवारी गिरिधारा रवि गिरिधारी गिरिधारी श्यामी बनिवारी श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता श्याम सपनों में आता क्यों नहीं श्याम सपनों में आता क्यों नहीं प्यारे सूरज दिखाता क्यों नहीं प्यारे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परम पवित्र स्थान गंगा जी का सुरम पावन तट, वहीं पर परीक्षित जी विराजमान है, श्रोता के रूप में कथा सुन रहे हैं और कथा सुनाने वाले हैं सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद की कथा का वर्णन कर रहे हैं। चौथा स्कंद, जिसमें 4 बातें बताई गई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, मनुष्य को, जीव को चाहिए कि 4 बातों का ध्यान रखे। इस संसार में अगर धर्म करे बहुत बढ़िया बात है, लेकिन धर्म किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करे। यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, कुछ भी करे, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाए। पहली बात, दक्ष ने भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, उनको दुख हुआ, मरना तक पड़ा। फिर अगर धन की इच्छा है, अर्थ की इच्छा है, तो किससे मांगे? दुनिया वालों से कभी ना मांगे। अगर कुछ मांगना है तो उन परमात्मा से मांग ले, प्रभु से मांग ले। वो तो बिना मांगे ही बहुत कुछ देते हैं, उससे मांग ले। फिर अगर कामना है बहुत सी, हमारा ये बन जाए, हमारा वो बन जाए, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, धन हो जाए, मकान बन जाए, सब हमारा बढ़िया चले, तो मेहनत करे, पुरुषार्थी बने, दिन रात निरंतर मेहनत करे। फिर चौथी बात, जो परम लक्ष्य है जीव का, मोक्ष, उस मोक्ष को प्राप्त करे। ये 4 बातें बताई। पहली कथा दक्ष का यज्ञ विध्वंस, दक्ष के अभिमान का हरण किया भोले बाबा ने। और दूसरी कथा भक्तराज ध्रुव की, जिन्होंने परमात्मा से भी नहीं मांगा, उनकी कथा। एक राजा थे जिनका नाम था उत्तानपाद, जो आपने कम से कथा सुनी होगी। तो सबसे पहले जब कुछ नहीं था, वो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, मनु और शत्रुपा।
मानो महाराज के बड़े वाले पुत्र उत्तानपाद, छोटे वाले पुत्र का नाम प्रियव्रत, 3 बेटियां थी जिनकी आप लोगों ने कथा सुनी। और जो बड़े वाले पुत्र हैं अब उनकी कथा कहने लगे सुखदेव जी। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है रामचरितमानस में। जो मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद, उत्तानपाद सुततासु, उत्तानपाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयो सुततासु। सुत नाम प्रियव्रत गाये, लघु सुत नाम वेद पुराण प्रशंस जाए। उत्तानपाद राजा हैं, उनके उत्तानपाद माने, अब ऐसे अगर विचार करो, उत्तानपाद माने जीव। उत्तान इनके चरण ऊपर की तरफ और सर नीचे की तरफ, तो उत्तानपाद माने जीव। उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, एक का नाम सुनीति जो बड़ी रानी, और दूसरे का नाम सुरुचि जो छोटी पत्नी है। दोनों पत्नियां हैं, लेकिन उन दोनों में आपस में पटती नहीं, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं अगर दोनों में पट जाए। महाराज ने विवाह किया नहीं था, लेकिन सुनीत ने बार बार कहा कि बेटा नहीं, पुत्र नहीं है, विवाह कर लेते तो कम से कम हमारा वंश तो चलता। सुनीत के बार बार कहने पर उन्होंने सूरज के साथ विवाह किया। थोड़ा ध्यान देना, सुनीत माने जो अच्छी नीति बताए, अच्छे मार्ग पर चलना बताए, जो पत्नी अच्छे मार्ग पर ले जाए उसे कहते सुनीति। और सूरज माने जो मन मर्जी से काम करे। इस जीव की 2 रानियां हैं, एक तो नीति, अच्छी नीति, और एक सूरज जो अपने मति के अनुसार काम करता है। जो अपनी मति के अनुसार काम करता वो ठीक नहीं होता है, और जो सुनीति अच्छी नीति के द्वारा काम करता है वो बहुत दिनों तक रहता है। महाराज सुनीति का पहले तो पुत्र नहीं हुआ बहुत दिनों तक, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा समय हुआ कि राजन जंगल से शिकार खेल करके थोड़ा देर में लौटे, तो अपनी छोटी रानी के घर में गए, सूरज के घर में। लेकिन सूरज को तो महलों में रहने वाली वो सो गई, जगी नहीं। उसी रात्रि को महाराज उत्तानपाद अपनी बड़ी वाली पत्नी के घर में, सुनीत के घर में गए। वो भगवान की परम भक्त थी। वो थी रात्रि सुहाग की, वही शांति संपन्न। उसी रात्रि को ध्रुव सरिस भक्त हुए उत्पन्न। उसी रात्रि को भक्तरा ध्रुव
अपने माता के गर्भ में आए। समय बीता, बड़ी वाली रानी का जो बेटा उसका नाम ध्रुव और जो छोटी वाली का बेटा उसका नाम उत्तम। दोनों बच्चे बड़े होने लगे। ध्रुव बड़े हैं और उत्तम छोटे। अब राजा के लिए तो दोनों बेटे बराबर हैं, कोई भेद नहीं है, दोनों रानियां भी बराबर हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठे और बड़े वाले को थोड़ा प्रेम, पिता जो होता है बड़े से कुछ प्रेम ज्यादा ही करता है, बड़े वाले को अपनी गोद में ले लिया ध्रुव को। उत्तम पास में खेल रहा था। उत्तम को भी ऐसी बात नहीं, प्रेम नहीं करते थे, उत्तम पास में ही खेल रहा था। तब तक छोटी वाली आ गई जिसका शासन चलता था। राजा जिसकी हर बात मानते थे आ गई और ध्रुव को राजा की गोद से उठा करके नीचे धकेल दिया, धक्का मार दिया ध्रुव को। ध्रुव को बात थोड़ी खराब लगी, कहने लगी अरे अगर तुझको यहाँ पर बैठना है, इस गोद में अगर तुमको बैठना है तो क्या करो, और भगवान की तपस्या करो और भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान से वरदान मांगो कि तुम हमारी कोख से जब जन्म लोगे तब यहाँ पर बैठने के अधिकारी हो। तो रोने लगे बेचारे और रोते रोते अपनी माता जी के पास पहुंचे। बच्चे को अगर दुख देता है तो पिता को तो बाद में बताता, लेकिन माँ को और पिता तो सामने पिता बोल ही नहीं सके। माता जी के पास पहुंचे। सुनीत कहने लगी बेटा किसने तुमको दुख दिया, किसने तुमको पीटा, मुझे जबाग्नि के बालक को। जो कहने लगे मैया क्या बताऊं, वृंदावन बिहारी लाल की। सुनीत कहने लगी बेटा बताओ तो। ध्रुव ने कहा माँ, जो छोटी माता जी है मौसी, उन्होंने मुझको धक्का दे दिया, पिता के गोद से उतार दिया हमको। सुनील कहने लगी कौन, किसका पिता, कौन किसका बेटा? अरे दुनिया वाले पिता की बात करते हो, परम भक्ता थे भगवान की सुनीति। कहने लगी बेटा अरे यहाँ माता पिता है तो नकली वाले हैं, असली वाले माता पिता कौन है? अरे असली वाले माता पिता वही परमात्मा। बेटा उनकी गोद में बैठो, उन परमात्मा की, परम पिता की गोद में बैठो अगर तुमको बैठना है तो। कहने लगी वो पिता पिता के पिता नहीं, त्रैलोक्य पिता कहलाते हैं। ओ पिता विपदा विपदा में जो सबका हाथ बटाते हैं। माता मैया वो कहाँ मिलेंगे? बस सुनील से जरा सी चूक हो गई। कहने लगे बेटा अरे वो वन में मिलेंगे, अगर कुछ बनना है, कुछ बनना है तो घर को छोड़ो, बन जाओ। जो बन गया वही बन गया। वो परमात्मा तो हर जगह थे। जैसे ही सुनील ने कहा बेटा वन में मिलेंगे, ध्रुव तुरंत घर से निकल पड़े। फिर तो मैया जा रहा हूँ पिताजी से मिलने के लिए। सुनील कहने लगे अभी छोटे हो तुम, अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अरे थोड़ा जब बड़े हो जाना तब भक्ति भजन करना, यही माता पिता कहते हैं। तुमने कहा क्या पता मैया बड़ा हूँ या न हूँ? कहते हैं काल कराल सो चाल नहीं, और ना ही चले तकदीर से चारों। जब काल सर पर आएगा टाले ना टलेगा। ये नहीं जाना है तुम 100 साल तक जीवित रहेंगे महाराज। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे महाराज 25 साल के 30 साल के देर नहीं लगता। अभी तक तो हार्ट अटैक होता था बड़े बड़ों को, लेकिन आजकल कल ही की घटना है, बहुत बड़ा
व्यापार जिसका था और बहुत अच्छा बच्चा था और जरा देर में चला गया, तो पता नहीं कब काल तुमको अपना ग्रास बना लिया। इसलिए भगवान का भजन निरंतर ध्रुव ने सोचा था बुढ़ापे में करूंगा। माँ ने बार बार मना किया लेकिन ध्रुव नहीं माने, चल दिए भगवान के। और जब भगवान के मार्ग पर चलोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तो दुनिया वाले तुमको करने नहीं देंगे। अगर मान लिया संत हो गया कोई किसी का बच्चा, तो उसके माता पिता कहें भैया ब्याह कर लो, किसी गृहस्थी में आओ, घुसो, इसी में धक्के खाओ। लेकिन वो मार्ग कैसा है, पहले थोड़ा कठिन जरूर है लेकिन बाद में सदगति वहीं पर है। ध्रुव को बार बार मना किया लेकिन ध्रुव नहीं माने। जब पता चला पिताजी तक को, तानपाद को पता चला हमारा बेटा जा रहा है, तो तानपाद ने कहा जाओ जाकर के कह दो कि एक शेर अन्न देते थे, अब तो माता बेटा दो हो गए, 2 शेर अन्न कर दिया जाएगा। ध्रुव ने कहा अभी एक ही कदम बढ़ाया भगवान की तरफ, 1 शेर से 2 शेर। अब श्रद्धा और बढ़ गई भगवान पर, जैसे भगवान का प्रसाद मानो और मनोकामना अगर पूरी हो जाए तो श्रद्धा, हाँ सच्चे हैं भोले बाबा, सच्चे हैं भगवान, ये है श्रद्धा बढ़ जाती है। ध्रुव और आगे बढ़े। राजा ने कहा कह दो अगर रुक नहीं रहा है आधा राज्य दे देंगे, आधा उत्तम का आधा ध्रुव का। ध्रुव ने कहा अभी तो धक्का मार करके माता ने उतार दिया था और अब आधा राज्य मिल रहा है। अरे महाराज कितनी भगवान की महिमा है, आधा राज्य। ध्रुव ने कहा ना अब तो कतई नहीं, जिन प्रभु की न शेर ते दूना उनके ग्राह जाएगा सोना। जिन प्रभु ने 1 शेर से 2 शेर कर दिया, आज आधा राज्य मिल रहा है। अरे मैं रुकने वाला नहीं। भगवान कहते हैं अगर तुम हमारी तरफ बढ़ोगे तो भगवान दामोदर इधर नहीं करेगा, सीढ़ी बनी इधर। भगवान कहने लगे अगर कोई हमारे मार्ग पर चलता है तो उसको बहुत कुछ देते हैं भगवान। भैया हमारा पीछा छोड़ दो और हमको अपना काम करने दो और तुम दुनियादारी में फंसे रहो। कोई जब भगवान का भक्त होता है तो भगवान क्या देते हैं, जैसे माताएं, जो माताएं होती हैं, अब उनका छोटा सा बच्चा है तो बच्चा काम नहीं करने देता, तो अगर लड़की बड़ी है, भाई बहन 2 हैं, तो माता अपने बच्चे को अपनी लड़की को दे देती है, बहन को, जा ले जा करके इसको कहीं दूर से खिला ला जा करके, काम नहीं करने देता। अब बहन ने ले लिया और भाई को लेकर ध्यान देना, भाई को लेकर चली गई, लेकिन भाई अगर फिर भी भाई रोने लगा, बहन के चुपकाने से जब चुप नहीं हुआ तो माता जी ने कहा था कि दुकान पर कुछ इसको बढ़िया सामान ले देना, टॉफी ले देना, बिस्कुट ले देना, लड्डू दे देना। बहन ने लड्डू, पेड़ा, टॉफी, बिस्कुट ले दिया, बच्चा चुप हो गया, माता अपना काम करने लगी। लेकिन फिर भी बच्चा कर रोता रहा तो माता जी ने कहा था जब खाने पीने से न माने तो खेलने वाला कुछ देना, बढ़िया गेंद ले देना, गाड़ी ले देना, कार ले देना, मोटर ले देना। बहन वही करती है, बढ़िया सा सामान, बढ़िया खिलौने देती है। अगर फिर बच्चा भटक गया तो माता अपना काम करने लगती है। लेकिन फिर भी यदि बच्चा रोता रहा तब बहन क्या करती है, बहन लेकर के बच्चे को चल देती भाई को और ला करके माँ के पास दे देती, मैया अगर चुप नहीं हो रहा मम्मी संभालो इसको। तब माँ अपने सारे कामों को छोड़ करके और बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। वो माँ का हृदय होता है। ये कथा नहीं है, ये अपनी कथा, आत्मकथा। बच्चा कौन है? आप सब बच्चे हो, जितने जीव बच्चे। पिता कौन है? पिता है वो परमात्मा। और बहन कौन है? बहन है भगवान की माया। माँ कहो या पिता कहो, तो पिता और माता रूपी जो परमात्मा है
वो इस जीव को, अपने बच्चे को बाहर भेज देते हैं माया के साथ, बहन रूपी माया के साथ। जब बच्चा रोने लगता है तो माता रूपी परमात्मा कह देते हैं बहन से, इसको बढ़िया भोग देना, लड्डू पेड़ा बर्फी बढ़िया बढ़िया भोग देते हैं। अगर भोगों में भटक गया, भगवान अपना काम करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं माना, रोता रहा माने भगवान का भजन करता रहा, फिर भी अगर भजन करता रहा तो भगवान उसको क्या देते? भौतिक सुख, बढ़िया सा मकान, बढ़िया सी गाड़ी, BMW महाराज, बढ़िया सी मर्सिडीज। और अगर उसमें भटक गया वो खिलौनों में, तो भगवान अपने निश्चिंत हैं। लेकिन अगर कोई सब कुछ छोड़ करके, भरतहरि के जैसे एक राजा हुए थे जिनका नाम था भरतहरि, उन्होंने 3 ग्रंथ लिखे, 3 किताबें लिखी, 3 ग्रंथ लिखे। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी भरतहरि जी की, जिसका नाम था पिंगला, बहुत सुंदर, लेकिन किसी दूसरे से प्रेम करती थी। तो जब तक उसके सुंदरता में वो मुग्ध रहे, मंत्रमुग्ध रहे, तो लिखा श्रृंगार शतक, श्रृंगार का वर्णन किया, कैसा कैसा श्रृंगार होता है माताओं का, श्रृंगार शतक। फिर जब शासन करने लगे तो उन्हीं भरतहरि जी ने बहुत सुंदर शासन किया। तब लिखा नीति शतक, राज्य कैसे करना चाहिए। फिर जब पत्नी बेचार किसी से प्रेम करने लगी दूसरे से, तो उनको वैराग्य हो गया। और पत्नी राज, बहुत बड़े राजा थे महाराज, पत्नी छोड़ दी, राज्य छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वैराग्य ले लिया महाराज। तब लिखा उन्होंने वैराग्य शतक। वो महाराज सब कुछ छोड़ करके जब उनके पास जो चला जाता है, तब माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती, माया रूपी बहन। तब वो ले जा करके, जो माया तुमको फंसाती है वही माया तुमको ले जा करके और भगवान के चरणों में डाल देती है, माँ के चरणों में डाल देती है, और वो परमात्मा उनको गले लगा लेते हैं। तो ऐसे रोने कहा बस इतना ही, अरे अब हमको पीछे पैर नहीं हटाना है। तो आगे बढ़ते रहे। उत्तानपाद को खबर लगी, कहने लगे जाओ ध्रुव से कह दो पूरा राज्य ध्रुव का। अरे क्या बात, किसी का नहीं, लेकिन रुक जाए ना जंगल को। ध्रुव ने कहा अब तो पता ही नहीं रुकूंगा। अवस्था कितनी है? 5 साल का बालक, इतना छोटा 5 साल का, जिसको चलना भी ढंग से नहीं आता है। और चला कहाँ? परमात्मा से मिलने के लिए। जब जा रहे थे रास्ते में तो मिल गए देवर्षि नारद। उनको लगा ये बालक जिद्दी है। अरे पूछा तो ध्रुव ने कहा भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, भगवान को पाने जा रहा हूँ। नारद ने देखा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान गंगम रच्यताम बालोक्यम रदाधत्ते यत्सा मातु सजवचः। नारद को लगा इसको सौतेली माँ के वचन जो हैं वो इसको चुभ गए, ऐसा लगा। नारद ने कहा, नारद बोले नादान न बढ़े, यदि आगे कदम बढ़ाएगा तो कोई भालू रीछ शेर भेड़िया उठा ले जाएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की। जिनकी कथा हो रही है नारायण की, उन्हीं के
सेवक, उन्हीं के पुजारी हमारे आदरणीय दादाजी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की। नारद ने कहा मालूम नहीं, अरे जंगल में बहुत से भालू हैं, तुझको खा जाएंगे। उसने कहा डराओ मत, अरे क्षत्रिय का बालक मैं डरने वाला नहीं हूँ। अरे मैं जिनका चिंतन करूंगा वो मेरी चिंता करेंगे, हमें काहे की चिंता, कोई चिंता नहीं है। और चिंतया जायते दुखम, कभी चिंता मत किया करो भगवान की, क्योंकि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। महाराज हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता मारी है।
से हारा हमें में हमारे बसी जाना। उन्हीं की यारी सच्ची है, उन्हीं की यारी सच्ची है, जगत की झूठी यारी है। करुणा कृपा से उन्हीं को याद कर करके, उन्हीं को याद करी करके, उन्हीं को हर तरफ देखूं, उन्हीं को हर तरफ देखूं, उन्हीं की सृष्टि सारी है। भजन मैं गाऊं तो भव से पार हो जाऊं, उन्हीं का भजन में गाऊं तो भव से पारी हो जाऊं। उन्हीं को याद कर करके, उन्हीं को याद कर करके, होगी मेरी तैयारी है। की जय हो। संत पहले डराते हैं, नारद ने ध्रुव को डराया, लेकिन जब ध्रुव डरे नहीं, कहने के हमें कोई चिंता नहीं है। अब उन्हीं संत ने, उन्हीं नारद जी ने कहा बेटा ठीक है, लेकिन दूसरा बाण चला दिया। बेटा क्या तुमने गुरु किया है? नारद ने कहा गुरु तो नहीं किया मैंने। कहने के फिर गुरु बिन होई कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ होगा? इस मंत्र का जाप करोगे
जो तो बहुत बुद्धिमान बालक था महाराज, कहने लगा अब जब आप सामने हमारे खड़े हो, मैंने आपको ही गुरु वर कर लिया, मैंने मन से आपको गुरु मान लिया, गुरुदेव संवरिया मेरे, मैंने तुमको मान लिया। नारद ने कहा ठीक है। अब तो नारद जी प्रसन्न हो गए ध्रुव पर, कहेंगे बेटा कहाँ जाओगे, कहाँ पर तपस्या करोगे, स्थान कौन सा बढ़िया है, कहाँ जाओगे? क्योंकि घर में अगर तप करो, घर में किसी मंत्र का जाप करो तो कितना फल तो मिलेगा, लेकिन 1 गुना फल मिलेगा। और उसी मंत्र का अगर कहीं मंदिर पर जाकर के जाप करो, मंत्र करिए, लेकिन उसका 10 गुना फल मिल जाएगा मंदिर पर। फिर मंत्र वही है, उसको जाकर के अगर नदी के किनारे जाप करो तो 100 गुना फल मिलेगा। उसी को जाकर के तीर्थ पर जब करो, जैसे नैमिष में सब तपस्या करने जाते थे तो वहां पर महाराज लाखों गुना मिलेगा। फिर अगर उसी मंत्र को जाकर के समुद्र के तट पर जब करो तो फिर करोड़ों गुना फल मिलेगा। और उसी को जाकर के हिमालय पर तब करो महाराज, जब करो उसका तो अनंत गुना फल मिलेगा उसका। ऐसा नारद जी ने कहा ना बेटा ध्रुव कहाँ बैठ करके तब करोगे? ध्रुव ने कहा ये तो मालूम नहीं, आप ही बताओ, आप गुरु हो। कहने लगे नारद तो फिर यहाँ से चले जाओ, गच्छ भद्रं ते यमुनाया तटं शुचिः वयं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। यहाँ से चले जाओ, एक परम पवित्र नदी है जिसका नाम है यमुना। यमुना जी के किनारे सब गंगा जी पर गए थे, यमुना जी के वहाँ मधुबन में बैठ करके उन भगवान का स्मरण करो, नारायण का स्मरण करो। कहने लगे ठीक है। कहने लगे बेटा एक मंत्र तुमको देता हूँ, गुरु माने जो आपको मंत्र दे, वैसे मंत्र आप कितना भी जप करो, नमः शिवाय फल तो देगा, ये बात नहीं फल नहीं देगा। ओम गायत्री मंत्र का जप करो, नमः शिवाय का जप करो, भगवते वासुदेवाय करो, लेकिन कितना फल देगा? जैसे कोई रिवाल्वर की गोली, बंदूक की गोली किसी पशु के फेंक करके मारो कुत्ते के तो कितना चोट लगेगी? बस थोड़ी सी चोट लगेगी उसके। लेकिन उसी को अगर रिवाल्वर में रख करके, बंदूक में रख करके, असलहे कट्टे में रख करके वो गोली मारो, महाराज पता नहीं कितना भी बड़ा पशु हो उसको मार करके ढेर कर देगी वहीं पर। तो मंत्र में वही शक्ति है। अगर वो ऐसे जब किया जाए तो समझो ऐसे मार दिया गया, लेकिन अगर गुरु के मुख से वो मंत्र निकल जाए, गुरु जब मंत्र प्रदान कर दे तो गुरु का मुख समझो बंदूक की नाल, वही मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है, बिन गुरु हो ज्ञान। कहने के बेटा इसी मंत्र को तुम्हारे बाप दादा जपते आए हैं, मनु महाराज ने जपा था इसी को, और इसी को जपश्च परमं गुह्यं श्रूयतामेन पात्मजा यं सप्तरातं प्रपठन् पुमान पश्यति खेचरान्। बहुत गुह्य मंत्र है, राष्ट्रीय मंत्र हो तुमको बता रहा हूँ। कहने लगे कौन? कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर मंत्र को जपाएं सहित अनुराग, इसे को जाकर के जप करो। गुरु जी वहां से चल दिए, गुरु दीक्षा लेकर के मंत्र लिया, यमुना जी के किनारे आए। एक वृक्ष है, इसका वृक्ष है अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ माने पीपल, जो बहुत पुनीत माना जाता है, क्योंकि अगर ध्यान करना है तो कहाँ पर बैठ करके करो? पीपल के नीचे, बहुत जल्दी ध्यान लगता है। और अगर जप करना है, माला जपना है तो पटरिया के पेड़ के नीचे, माला का जप करना है तो पटरिया के नीचे बहुत फल मिलता है। और अगर मानसिक पूजा करनी है, मन से ही भगवान का चिंतन करना है तो आम के वृक्ष के नीचे। काल जी ने यही करते थे, पंचवटी लगाई थे उन्होंने, पीप पर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई,
आप छां कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। पीपल बहुत पुनीत माना जाता है। ध्रुव जी वहीं पर बैठ करके उसके नीचे जप करने लगे। ध्रुव ने ज्यादा दिन नहीं तपस्या की, सालों नहीं की, केवल 6 महीने तपस्या की। और कैसी तपस्या की? आजकल के तो छोटे बच्चे, 5 साल का बच्चा, आजकल के नहीं कभी के 5 साल का बच्चा महाराज लेटरिन बाथरूम करना ठीक से नहीं जानता है। और उस ध्रुव ने महाराज पूर्व जन्म के बहुत बड़े महाराज तपस्वी थे। ध्रुव पहला महीना शुरू हुआ तो पहले महीने में क्या करते हैं? तेरा राम दे कपिच्छ बदरासन आत्मवृत्तनुसारेण मासं निन्ने अर्चयन् हरिं। पहले महीने में 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। जब 3 दिन, और आप लोग अगर एकादशी होती है तो दूसरे दिन कहते हैं 5 हिया हुआ व्रत आता, वैसे डरने लग जाते हो। लेकिन 5 साल का बालक व्रत का मतलब कुछ ना खाए, जैसे निराहार है, एकादशी निर्जला, वो व्रत है महाराज, बिल्कुल त्याग हो, कुछ ना खाए। प्रथम श्रेणी का व्रत वो कहा जाता है। द्वितीय श्रेणी का व्रत जिसमें केवल जल पिए। फिर तृतीय श्रेणी का व्रत जिसमें केवल फलाहार करे। फलाहार कहते ना, फलाहार किया हमने। फलाहार कहते फलाहार क्या? आलू खाया, मूंगफली खाया, ये फलाहार नहीं है। फलाहार उसमें केवल फल खाए, केला खाए, अमरूद खाए, सेव खाए, पपीता खाए। फल उसको कहते हैं जो वृक्ष के ऊपर लगता है, वो फल होता है, नीचे वाला नहीं फल होता। आलू ऊपर लगता है, नीचे बताओ, ऊपर लगा आलू खा ले, मूंगफली ऊपर लगे खा ले, मूंगफली आलू शकरकंद है तो सब खा ले भैया। तो फिर ये फल नहीं है, कहते फलाहार। आलू हार हो तो कंदाहार कर रहे हो, फल नहीं है महाराज, नीचे बैठना हो जमीन में। फलाहार माने जो ऊपर वृक्ष में लगे फल, उनको खाए, वो फलाहार। और फिर चौथी श्रेणी का व्रत जो उसमें सर्वाहार, सब कुछ खाए महाराज, चाहे आलू खाए, चाहे शकरकंद खाए, चाहे कुट्टू खाए, चाहे कुट्टू खाए, कुछ खाए महाराज। फिर चाहे रिफाइंड खाए, कहते हैं रिफाइंड बढ़िया, घी नहीं है, रिफाइंड में तल लेंगे। रिफाइंड की कंपनी में कभी आप लोगों ने देखा रिफाइंड कैसे बनाया जाता है? कौन कौन चीज रिफाइंड में मिलाई जाती है उसको पढ़ो। उस रिफाइंड में महाराज कपास भी मिलाया जाता होगा, धान की भूसी भी मिलाई जाती होगी, ये सब मिला करके बहुत है। इस तरह का सोयाबीन मिलाया जाता महाराज का, खाली सोयाबीन तुम देखिए मिलाया जाता, क्या क्या मिलाया जाता है। व्रत तो हम कर रहे हैं लेकिन खा क्या रहे हैं महाराज? वो व्रत नहीं है। दवा खाली कुछ खाली व्रत में माने, फिर कुछ ना खा। इसे या तो अपना घर का बना हुआ शुद्ध जो मान लिया, घर में गौ माताएं, उनका घी आपने लिया, घर में घी है, दूध है, खाओ, अच्छी बात। लेकिन अगर खरीद करके भी लिया, खा लिया, क्या विश्वास उसमें क्या मिला हो महाराज, ये कलयुग में कोई ठिकाना नहीं है। तो प्रथम श्रेणी का व्रत वही है। उन्होंने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, और जब 3 दिन बीत जाते हैं तो करते क्या है? आत्मवृत्तनुसारेण जो कुछ मिल जाता है तो खा लेते हैं। जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो दूसरे महीने में द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे गर्भको दिने तृणपर्णादिविरहे शीर्णे कृताग्नो दृशम्। जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो 3 दिन बढ़ा दिए, 6 दिन तक कुछ नहीं खाता बालक। और 6 दिन के बाद जब 6 दिन बीत जाते हैं तो तृण और पर्ण, तृण माने जो तिनके होते हैं और पर्ण माने पत्ते, तिनके खा लेते, पत्ते खा लेते। 6 दिनों के बाद 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। फिर जब तृतीय महीना शुरू हुआ, तीसरा, तृतीयं चाननं मासं नवमे हने अपच्य उत्तम श्लोकम मुपायात हरि अर्चनम। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो 3 दिन और बढ़ा दिए। अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, जैसे नवरात्र 9 दिन तक कुछ नहीं खाते। और 9 दिनों के बाद क्या करते हैं? अभक्ष्य उत्तम श्लोकम। भक्ष्य माने जो हम लोग भोजन करते हैं, और भक्ष्य माने जो हम लोग पानी पीते हैं, जल पीते हैं, तो केवल जलाहार करते हैं, जल पी करके। और 9 दिनों तक जल नहीं पीते, 9 दिनों तक कुछ नहीं खाते, 9 दिनों के बाद जल पी लेते हैं। फिर जैसे चौथा महीना शुरू हुआ,
चतुर्थमपिमैवासं द्वादशे द्वादशे हनि वायुलक्षोदितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्। जब चौथा महीना शुरू हुआ तो 3 दिन और बढ़ा दिए। 12 दिनों के बाद पानी पीना बंद, पानी भी नहीं पीते, सांस भी नहीं लेते भैया। 12 दिन तक सांस नहीं लेते ध्रुव, और जब 12 दिन हो जाते सांस खींच ली अपनी, 12 दिनों के बाद सांस लेते हैं। 12 दिनों तक सांस तक लेना बंद कर दिया। इतनी घोर तपस्या। 5 साल का वो अबोध बालक। फिर जैसे 5वां महीना शुरू हुआ, पंचमे मासो न प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजः ध्यायन् ब्रह्मपदैकेन तस्थो स्थाणुरिवाचलः। जैसे 5वां महीना शुरू हुआ तो जित श्वासो नृपात्मजः, सांस को जीत लिया ध्रुव ने, सांस लेना भी बंद 5वें महीने में। और ध्यायन् ब्रह्म पदैकेन, और ब्रह्म को ऐसे ध्यान करते, पद एक पैर से खड़े हो गए पृथ्वी पर, एक पैर से, और दोनों हाथों को ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि ऊपर उठा दिया, ऊपर को देखने लगे। एक पैर से खड़े पृथ्वी पर। ऐसे तब करते भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब इतना करोगे, उनके इधर जब हाथ उठाओगे हर हर महादेव, तो प्रकट हो, हाथों को पकड़ लेंगे आपको। महाराज जैसे प्राणवायु खींची ध्रुव ने, सांस लेना बंद कर दिया ध्रुव ने। जैसे खींच लिया, कहने लगे सुखदेव जी, हे राजन परीक्षित, जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु तो वायु रुकी त्रैलोकों की। वो चाल उठा तो राम मचा, दम घुटने लगी प्राणियों की। पादेन सा पार्थिवार्ग तस्थावत तुंगन तेजिदामयी। ध्रुव के अंगूठे से जो पृथ्वी थी वो एक तरफ को धंसने लगी। महाराज देवता जाकर के नारायण की विनती करने लगे, प्रभु रक्षा करो, हम तो सांस नहीं ले पा रहे, पृथ्वी हमें लगता है रसातल में चली जाएगी, क्या करूं। भगवान ने कहा हमारा भक्त तपस्या कर रहा है। देवता कहने के फिर उसको दर्शन दो नाथ। भगवान नारायण आए और ध्रुव के पास खड़े होकर के दर्शन देने लगे। लेकिन ध्रुव वो तो बाहर नहीं, वो तो अंदर देख रहे हैं, परमात्मा को अंदर देख रहे हैं। भगवान ने जो अंदर मनोहारी मूर्ति थी भगवान की, क्यों वो परमात्मा इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, चर्म चक्षुओं से नहीं दिखाई देते, और दिव्य चक्षुओं से दिखाई देते हैं। भगवान ने अपनी जो मनोहर मूर्ति थी उनके हृदय से हटा दी ध्रुव के। वैसे तुरंत ध्रुव ने नेत्र खोले, देखा सामने भगवान खड़े। कहने लगे प्रभु हमें कुछ मालूम तो है नहीं, तुम्हारी स्तुति कैसे करूं प्रभु। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्नाम्। अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु पानी को शक्ति देने वाले तुम, प्रभु चरणों को शक्ति देने वाले तुम, हे नाथ नेत्रों को शक्ति देने वाले तुम,
महाराज शरीर को शक्ति देने वाले तुम, ये जो व्यर्थ में ही कहता है करने वाला मैं, सुनने वाला मैं, देखने वाला मैं, बिना तुम्हारी शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता प्रभु। हमको कोई ज्ञान है, मैं तो महानिरा मूर्ख हूँ प्रभु, मैं तो महा अज्ञानी हूँ प्रभु। आपकी स्तुति कैसे करूं? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आपकी स्तुति नहीं कर पाते नाथ, कैसे तुम्हारी पूजा करूं? अजब है रान हूँ भगवन, अजब है रान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब है रानी हो भगवन, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। रानी हो भगवन, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। अजब है रानी हो भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब है रानी हो भगवन, तुम्हें कैसे दिखाऊं मैं। कोई बस तो नहीं ऐसी, कोई बस तो नहीं ऐसी, जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई बात तो नहीं ऐसी, जिसे करो किस भांति आराधन कि तुम मौजूद हो हर जहाँ। निरागर है बुलाने में, निरागर है बुलाने
जिसकी ज्योति से रोशन ये सूरज चांद और तारे, महाअंधेरे है भगवन, महाअंधेरे है भगवन, अगर दीपक दिखाऊं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव ने विनती की, भगवान ने कहा कुछ मांग लो, कुछ मांगो। राक्षस लोग तो बार बार मांगते हैं। ध्रुव ने कहा प्रभु क्या मांगो, कुछ मांगना नहीं है। वो कहने लगे हमारा दर्शन जो अमोघ है, कुछ तो मांगो। वत्स बेटे जैसे वत्स कह दिया, बेटा कह दिया, पुत्र कह दिया भगवान ने, पुत्र कुछ मांग तो लो। ध्रुव ने कहा अरे जब आपने प्रभु मुझको पुत्र कह दिया तो फिर जैसे पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे ही भगवान की संपत्ति पर भक्त का अधिकार होता है। भाई ये समझ लो सारी दुनिया भगवान की तो सारी दुनिया हमारी बस से मान लो, सारी दुनिया के मालिक तो वो। कहने लगे ध्रुव, ध्रुव बोले जब वत्स कहे मुझे पुकारा नाथ, लोकनाथ का पुत्र अब क्या फैलाए हाथ। जब आपने मुझको वत्स कह दिया तो जो कुछ आपका है ना तो वही तो मेरा है। भगवान प्रसन्न हो गए, कहने के ध्रुव जाओ, मैं अगर तुम मांगोगे भोले बाबा से, भोले बाबा इतना दे दो तो भोले बाबा उतना दे देंगे, नारायण इतना दे दो कन्हैया इतना उतना दे देंगे। लेकिन अगर नहीं मांगोगे तो जैसे पिता अपने बेटे का ध्यान रखता हो तो परम पिता बिना मांगे आपको बहुत कुछ दे देंगे। और क्या नहीं दिया, कहते भगवान का दिन, अरे क्या नहीं दिया आपको, विचार करो। धन दौलत सब कुछ नहीं हो जाता। धनवान कौन है? कौन? जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी बंगला है, जिसके पास परिवार, वो धनवान है। मैं उसे धनवान नहीं मानता, शास्त्र उसे धनवान नहीं मानता। धनवान कौन है महाराज? धनवान तो वही है जो भगवान का भक्त है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। महाराज सबसे दुखी दिन दुर्बल कौन है? जो भगवान के मार्ग पर नहीं चलता है, वो करुणा का कृपा का पात्र वो है। और जो भगवान का भक्त है वो तो महाराज उसके लिए भगवान सब कुछ करते हैं। कहने लगे ध्रुव जाओ, वेदाहं ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक, जब तुमने कुछ नहीं मांगा है जाओ तुम बहुत दिनों तक यहाँ पर युगों तक राज्य करो, और राज्य करने के बाद मैं तुमको अटल पद देता हूँ। कहाँ का अटल पद? हमारे धाम को आओगे और वहाँ ततो गंतासि मत्स्थानम सर्वलोक नमस्कृतम उपरिष्टाद सिद्ध्यस्वम
यतो न वर्तते गता। ऐसे धाम को आगे जहाँ से दोबारा पृथ्वी पर जाना नहीं पड़ता, अटल पद प्राप्त करोगे। वही ध्रुव ऐसा वर्णन आता है, जब ध्रुव की मृत्यु नहीं हुई, मृत्यु आई और ध्रुव के सामने खड़ी हो गई। अब हमको तो आपसे विनती कर सकते हो, हमारे साथ चलो। लेकिन ध्रुव ने मृत्यु का वर्ण नहीं किया। ध्रुव ने वहीं पर काल आ गया, काल रथ खड़ा है भगवान देवधाम को जाने के लिए, भगवान के पार्षद खड़े हैं। ध्रुव ने काल के मस्तक पर अपना चरण रखा और काल भी कहता है अगर अपना भगवान का भक्त काल के मस्तक पर चरण रख देता है तो काल भी धन्य हो जाता है। काल के मस्तक पर चरण रख करके ध्रुव उस रथ पर सवार होते हैं। मृत्यु को जिन्हों काल जयी जिनको कहा जाता है, ऐसे प्रेम से बोलो भक्तराज ध्रुव भगवान की। भक्तराज, भक्त तो बहुत है लेकिन ध्रुव को भक्तराज कहा गया। कथा का सार यही है, यदि भगवान को पकड़ोगे, दुनिया को पकड़ने के चक्कर में महाराज दुनिया तुमको धक्के मारेगी। बेटे को, बेटी को, भाई को, बहन को, पिता को, माता को पकड़ोगे तो तुमको धक्के मारेंगे। लेकिन अगर भगवान को पकड़ लोगे तो फिर महाराज सारी दुनिया तुमको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ेगी। बहुत बड़े बड़े भक्तों को देख लो महाराज, दुनिया के पीछे पीछे। भगवान कहते हैं मेरे मार्ग पर पैर रखकर तो देख, तेरे सारे मार्ग न खोल दो तो कहना। ऐसे भक्तराज ध्रुव लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ऐसे भक्तराज ध्रुव ध्रुव की कथा सुनाई। ध्रुव के वंश में आगे चल करके ध्रुव का जो छोटा भाई था जिसका नाम उत्तम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहा। उत्तम शिकार खेलने के लिए गया और वहीं जंगल में यक्षों के द्वारा वो मारा पीटा गया। युद्ध हुआ, यक्षों ने उत्तम का वध कर दिया। ध्रुव जाकर के यक्षों से युद्ध करते हैं। आकर के देवता लोग युद्ध को शांत करवा देते हैं। ध्रुव का एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा उत्कल। उत्कल भगवान का भक्त था। ध्रुव ने बार बार कहा बेटा राज्य करो, लेकिन उत्कल राज्य करने के लिए तैयार नहीं हुआ और भगवान की भक्ति करने लगा। जो छोटा बेटा है ध्रुव का, उसका नाम वत्सर। वत्सर को ध्रुव ने राजा बना दिया और इनकी वंश परंपरा ऐसे चली। इन्हीं के वंश में चलकर के एक आगे हुए जिनका नाम था अंग। राजा अंग हुए। अंग बहुत ही धर्मात्मा थे। उनकी जो पत्नी थी उसका नाम था सुनीता। सुनीतांगस्या पत्नी सुषुवेन मूलबणम् यद्योऽसील्यास राजर्षि निर्विष्णो निर्गात् पुरात्। जो इनकी पत्नी है उसका नाम सुनीता, अंग की पत्नी। और सुनीता जो है वो यमराज की बेटी है, यमराज की पुत्री है। अंग को ब्याही है। सुनीता गर्भवती हुई और जब गर्भवती हुई तो पिताजी लेने के लिए आ गए। अंग के ससुर जी यमराज जी, यमराज ने कहा यहाँ पर ससुराल में कष्ट होगा तुझको, तू अपने घर चल पिता के घर, वहाँ कुछ करना धरना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे सब तेरी व्यवस्था की जाएगी। सुनीता को मायके लिवा ले गए यमराज। अब बेटा गर्भ में और सुनीता यमपुरी में क्या होता है, यमराज के यहाँ स्वर्ग में जाओगे तो अच्छी अच्छी बातें, और यमराज के यहाँ जाओगे महाराज, अरे आप लोग नहीं जाओगे। जो भगवान की कथा सुनता है वो नहीं जाता है कभी यमपुरी। लेकिन है यमपुरी दुष्ट जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े कड़ाह रखे हैं, उनमें हमारा तेल खौल रहा है। और जैसे आप पकौड़ी बनाते हो कचौड़ी पकौड़ी, ऐसे वहाँ पर दुष्टों को कड़ाह में पकौड़ा के जैसे तला जाता है। पकौड़ा तो अगर मान लिया पक जाता, लेकिन पकते रहते लेकिन मरते नहीं है। सालमली वृक्ष है, सालमली माने सेमल का वृक्ष, उसमें जो पत्ते हैं वो तलवार के जैसे हैं।
ऊपर से वो गिरते हैं, जब यहाँ से जीव जाता है तो महाराज पापी लोग वो छिन्न भिन्न हो, लेकिन मरता नहीं है। बड़े बड़े सूर, बड़े बड़े मुदगर, वो महाराज बहुत पीटते यमदूत लोग हैं, लेकिन वो जीव मरता है, दंड पाता है। यहाँ पर जो पाप करते हो वो पाप भगवान कृपा करते हैं आप लोग। अगर यमपुरी भेजा है तो भी भगवान की कृपा। वैसे जैसे आपका कपड़ा गंदा हो गया, कहते ना चदरिया झीने रे झीनी, ज्यों की त्यों धरनी। अगर चद्दर में दाग लग गया, वस्त्र में दाग लग गया तो साबुन लगाते हो नहीं लगाते उसको साफ करने के लिए। मान लिया बच्चा गंदा हो गया, बहुत मिट्टी में गया खेला कूद गंदा हो गया, तो माता जी क्या करती है छोटे बच्चे को, अरे बहुत गंदे हो गए हो, बुलाया और बोला कितना भी ठंडा को, और फिर लगा लगा के साबुन माता जी उसको साफ कर देती है। ऐसे जो यहाँ तुम लोग पाप हो, तुम परमात्मा के अंश हो। जब पाप कर करके गंदे हो जाते हो तो भगवान तुमको यमपुरी भेज देते हैं, और यमपुरी में यमदूत लगा के साबुन तुमको फिर साफ कर देते हैं। फिर और अगर वैसे कपड़े अच्छे रखते हो, गंदे बच्चे नहीं बनते, तो फिर भगवान आपको अपना लेते हैं। बस वो परमात्मा परम कृपा करते, क्या नहीं देते हैं कि मनुष्य का शरीर दे दिया, दो आंखें दी, दो कान दिए, दो पैर दिए, दो हाथ दिए, भगवान ने दिया क्या नहीं। तो यमपुरी में तो यही होता है। उस सुनीता ने देखा, उसको मजा आने लगा देखने में, और उसके गर्भ में जो बालक पल रहा है वो भी देखता है। इसीलिए जब माता के गर्भ में बेटा हो, जिन स्त्रियों के जो ना बहनों के, उनको क्या कर, उनको अच्छी बातें बतानी चाहिए, भगवान की कथा सुनानी चाहिए, भगवान के मंदिर जाना चाहिए। और अगर वो दूषित वातावरण में रहेंगी, जहाँ पर पाप होता हो, तो फिर जो आगे की संतान होगी वो कैसी होगी, वो महाराज कुपात्री होगी, धुंधकारी जैसी होगी। और अगर भगवान की कथा सुनेगी, मंदिर जाएंगी, भगवान को देखेगी, भगवान का चिंतन करेंगे, तो भक्तरा ध्रुव के जैसी, प्रहलाद के जैसी, नरसिंह के जैसी, मीरा के जैसी महाराज तब संतानें होगी। दोष किसको देते हो? संतानों को। जैसा गर्भ में, अरे परीक्षित की बात करो, परीक्षित, अरे अभिमन्यु की, परीक्षित के पिताजी अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन वो तो गर्भ में ही सीख लिया था। सुखदेव जी ने अपने अष्टावक्र जी, सुखदेव जी सब गर्भ से ही, उनके पिताजी जैसे मंत्र पढ़ते थे, अष्टावक्र जी महाराज गर्भ से ही ज्ञानी हो गए थे। तो जब बेटा गर्भ में हो तो माताओं को बहुत ध्यान रखना चाहिए, जैसा बर्ताव करेंगे आगे चल करके बेटा वैसे होगा। जो सुनीता है, सुनीता के बेटा तो हुआ, लेकिन बेटे का नाम क्या रखा? बेन। बहुत दुष्ट हुआ, अधम को बेन समान। अंग तो जब देखा बेटा ज्यादा दुष्ट है, राजकाज को छोड़ दिया, अंग चले गए, और इसने घोषणा करवा दी, यष्टभ्यम न दातभ्यम न होतभ्यम दया क्वचित। न कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई तपस्या करेगा, मुनादी करवा दी। महाराज घोर पाप होने लगा। अब तो संतों से रहा नहीं गया। संतों ने क्या किया? संतों ने जाकर के राजा बैठा था, हुंकार भरी संतों ने, जैसे मारना, मोहन वसीकर उच्चाटन, तो मारना कर दिया। बेन का दुष्ट राजा है, बेन का गोस्वामी जी ने लिखा अधम को बेन समान, बहुत दुष्ट राजा, तो हुंकार भरी और राजा मर गया। जब बेन मर गया, अब तो प्रजा उद्दल। उसकी माँ ने सोचा, सुनीता ने, संत है, आज अगर मार दिया संत को दया भी आएगी। बेन के शव को एक नाव में तेल भरवाया, तेल भरवा करके उसके शव को उसी में, उसकी लाश को रख दिया। जब 2-4 महीने संत लोग फिर वापस हुए परिक्रमा करके, संतों से कहने लगे, महाराज ये जो बेटा है अब तो मर गया है, हमारा राज्य ठीक ठाक चल नहीं रहा, सब उद्दंड हो गए, चोर डाकू बढ़ गए, कृपा करो कुछ। संतों ने कहा उसके शव को लाओ, लाश को लाओ, उसके मृत शरीर को ले आए। सभी जो सैनिक लोग थे, और उन संतों ने उसके मृत शरीर को, लाश को मथना प्रारंभ किया, मंथन किया बेन के शव का। तो जब मंथन किया तो उसके जो जंगा है, उस जंगा का जब मंथन किया तो उसी से महाराज कहा, कृष्ण दिन स्वांगो
प्रस्रबाहुर्महान् दोषंपानि मना नासाग्रो रक्ताक्षसामूर्धजः। जब यज्ञ का मंथन किया तो उससे महाराज का कृष्ण बहुत काले काले रंग के और बहुत मोटे ताजे, जिनके बिल्कुल ताम्राक्ष जैसे नेत्र थे, वो पुरुष प्रकट हुए। उनका नाम कहने लगे निशीथ। निशीथ माने बैठ जाओ। उसी से निषाद जाति की उत्पत्ति हुई। ऐसे उसके सारे अंगों को मता, कहीं से कोई, कहीं से कोई, कहीं से कोई। और जब उसके दाहिने हाथ का मंथन किया तो उसी से अथ तस्य पुनर्विप्रैर पुत्रस्य महीपते बाहुभ्यां मध्यमानाभ्यां मिथुनं सम्पद्यत तददृष्ट्वा मिथुनं जातं ऋषयो ब्रह्मवादिनः ऊचो परं सन्तुष्टा विदित्वा भगवत कलाम्। उसके दाहिने हाथ से जब दाहिने हाथ का मंथन करने लगे, बचने लगे, इससे भगवान का एक अवतार होगा। प्रेम 16 पृथु भगवान की जय हो। जब दाएं हाथ का मंथन किया तो उससे एक बढ़िया सुंदर स्त्री प्रकट हुई। प्रेम से बोलो अर्ची मैया की। प्रथु भगवान नारायण के अवतार और अर्ची लक्ष्मी जी की स्वरूपा, दोनों जैसे प्रकट हुए। जो बंदी जन थे वो कहने लगे जय हो जय हो, जय जयकार हो प्रथु भगवान की। प्रथु कहने लगे व्यर्थ में हमारी जय, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है और हमारी जय जयकार करते हो। हमारी जय जयकार बंद करो, जब मैं कुछ करूं तब जय जयकार करना। और आजकल हमको करना कुछ ना पड़े, लेकिन हमारी जय जयकार हो जाए। कहने लगे वो सूत हे मागर सौम्यवन्नी, अभी हमारी स्तुति मत करो। जो पृथ्वी थी, जब वो बेन दुष्ट था, आतताई था, पृथ्वी निर्बीज हो गई थी। बीजों को चुरा लिया था पृथ्वी ने, महाराज दूसर हो गई थी। पृथ्वी पर बोया जाता था, कुछ उत्पन्न नहीं होता था। प्रथु महाराज ने धनुष लिया और धनुष लेकर के धनुष पर बाण चढ़ाया और दौड़े। वसुधे त्वाम वधिष्यामि, अरे वसुधे, अरे पृथ्वी, मैं तेरा वध करूंगा। भागम वरसियान रखते नातनोति चतो वसुः। पृथ्वी माता गाय का रूप धर करके भागी। प्रथु ने पृथ्वी विनती करने लगी प्रथु भगवान से। प्रथु भगवान ने जो पृथ्वी ने धान्य चुराए थे उसको दुह लिया। प्रथु भगवान ने दोहन कर लिया पृथ्वी का। पृथ्वी फिर वैसे के वैसे हरी भरी हो गई। उसी समय बहुत से लोग आ गए। महाराज प्रथु ने, जब पृथ्वी को दुहा जाता है, गाय को अगर दुहोगे तो बिना बछड़ा के तो महाराज पलाएगी नहीं। जब बछड़ा को पिलाओगे तभी पलाएगी, क्या तब दुह पाओगे। तो पृथ्वी तो दुहे कैसे, बछड़ा करके किसको बनाए। तो महाराज प्रथु भगवान ने स्वयंभू मनु महाराज को बछड़ा बनाया और पृथ्वी ने जो कुछ भी पृथ्वी के अपने हाथ पर उसको दुह लिया, दोहन कर लिया। उसी समय ऋषयो दुर्देवी मिन्द्रे से सप्तम वत्सम बृहस्पतिं कृत्वा पश्य छन्दोमयं शुचिः। और उसी समय ऋषियों ने इंद्रियों को बछड़ा बना लिया। अपनी इंद्रियों को, बृहस्पति को बछड़ा, इंद्रियों को बछड़ा बनाया और महाराज वेद रूपी दूध को दुह लिया। उसी समय गंधर्व लोग आ गए। गंधर्वा अप्सरो चुद्धन पात्रे पद्ममयं पयः वत्सं विश्वावसुः कृत्वा गान्धर्वं मधुसौभगम्। गंधर्व लोग आ गए और उन गंधर्वों ने, गाने वाले तो बहुत हैं, बजाने वाले बहुत हैं, लेकिन जो विश्वावसु नाम का गंधर्व है उससे बढ़कर के गाने वाला कोई नहीं। कितने भी बड़े महाराज लता मंगेशकर भी आजकल हो गए, लेकिन वो विश्वावसु नाम का गंधर्व है, उसको बछड़ा बना लिया गंधर्वों ने। और सारी गायन विद्या और जो बजायन विद्या इसको उन्होंने